सिद्धानम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वच्छायाणम। ओम नमो वच्छायाणम। ओम नमो लोय सव्वसाहुनम। ओम नमो लोये सव्वसाहुणम। बोले एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट कीर्ति गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। घर पवित्र हो जाता है, घर पवित्र हो जाता है जब पवित्र मन आता है। घर पवित्र हो जाता है जब पवित्र मन आता है। घर पवित्र हो जाता है जब पवित्र मन आता है। घर पवित्र हो जाता है जब पवित्र मन आता है। मन दिन भर हर्षाता है, मन दिन भर हर्षाता है। मन दिन भर हर्षाता है, मन दिन भर हर्षाता है। दिन भर मन गुण गाता है, कई दिनों सुख पाता है। दिन भर मन गुण गाता है, कई दिनों सुख पाता है। गुरु के आते ही हो, गुरु के आते ही गुण खुद भर जाए रे। जीवन पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। घर पवित्र हो जाता है जब पवित्र मन आता है। घर पवित्र हो जाता है जब पवित्र मन आता है। मन दिन भर हर्षाता है, मन दिन भर हर्षाता है। मन दिन भर हर्षाता है, मन दिन भर हर्षाता है। हर व्यक्ति की ख्वाहिश हुआ करती है हमारा मन सवेरे उठ करके शुद्ध हो जाए, हमारा मन सवेरे उठ करके पवित्र हो जाए, हमारा मन सवेरे उठ करके इतना अच्छा हो जाए कि दिन भर हमारा अच्छा गुजरे। हम नहीं चाहते कि सवेरे सवेरे हमारा मन खराब हो। अगर घर में कभी कभी सवेरे सवेरे कोई कलह हो जाए तो ये सोचते हैं आज किसका मुंह देख लिया, आज पूरा दिन खराब हो गया। और सवेरे सवेरे आप उठे और सवेरे सवेरे आपके घर के बाहर से कोई मुनिराज निकल जाए तो सोचते हैं आज मेरा मन पवित्र हो गया, धन्य हो गया। मन ही धन्य नहीं हुआ, आज दिन भी धन्य हो गया क्योंकि आज मुनिराज के दर्शन हो गए। और सवेरे उठ करके कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए जिस व्यक्ति से तुम्हारा झगड़ा हो, जो व्यक्ति तुम्हें पसंद ना हो, जो व्यक्ति तुम्हारी बुराई करता हो या जिससे तुम्हारा मन खराब होता हो, और ऐसा व्यक्ति सामने आ जाए तो लगता है आज का दिन ही बेकार हो गया। सवेरे सवेरे हम अपना मन अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए कि जब सवेरे मन अच्छा हो जाता है तो किस्मत भी अच्छी बनने लगती है। हम प्रयास करते हैं अच्छा मन बनाने का, सवेरे अच्छा मन बनाने का प्रयास करते हैं, बढ़िया बढ़िया खाने का प्रयास करते हैं, सोचते हैं इससे मन अच्छा होगा।
इससे मन अच्छा नहीं होता। सोचते हैं लेकिन होता नहीं। सोचते तो जाने किस किस से है, लेकिन उससे मन अच्छा हो ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती। बाद में फिर कहने लगते हैं हमने सोचा था वो गलत था। अच्छा बताइए, आपने सोचा है वो सही है कि गलत है? अभी भी आपने जो सोचा है वो सही है या गलत है, ये तो बाद में पता चलेगा। कब पता चलेगा? अगर व्यक्ति के जीवन को अपन को तराशना है और देखना है, कुछ मत करिए, उसका अंत समय देख लीजिए। इसीलिए कहा है अंत भला तो, इसीलिए कहा है अंत समय देख लीजिए। आप ये बताइए, आप ये जानने चले हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट गलत है अथवा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गलत है या बैलेंस शीट गलत है, तो आपको क्या देखना चाहिए? आप एक चीज देखें जिससे ये पता कर ले ये गलत है। क्या देखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट से तो पता चलेगा नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट देखने से पता ही नहीं चलेगा कि हम कहां गलत हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने पर भी पता नहीं चलेगा, बैलेंस शीट देखने पर पता चल जाएगा। लास्ट बैलेंस देख लीजिए, अगर मिल जाए तो ठीक, और नहीं मिले तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब अगर बैलेंस शीट गलत निकल आई, लास्ट पे डेबिट एंड क्रेडिट दोनों मिले नहीं, तो ध्यान रहे अब आपको शुरू से देखना पड़ेगा। अब आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट देखो पूरा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, फिर पूरी फ्रीक्वेंसी देखो। सारी फ्रीक्वेंसी देखने के बाद बैलेंस शीट पे जाकर के अगर तुम्हारी नहीं मिलती है तो फिर तुम्हें दोबारा पूरा प्रयास करना पड़ेगा, सारे बाहुचर मिलाने पड़ेंगे। ऐसे ही जिंदगी का अंतिम क्षण देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा इन्होंने जिंदगी भर क्या किया। ये मत कहिए हमने जिंदगी भर भगवान की पूजन की है, अंत में पता चलेगा पूजन की है कि नहीं, और ओरिजिनल की है कि फॉर्मल, हाल पता चल जाएगा अंत में। अगर अंत में आप रोते हुए अंत में रोना आया तुम्हें, तो समझ लेना चाहिए आपने पूजन ढंग से नहीं किया है, कहीं ना कहीं गलती की है। आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। फिर कहोगे कि क्या करे, पूजन करनी थी तो करते थे, जैसी आती थी वैसी करते थे, जैसी करनी थी वैसी नहीं करते थे। हर व्यक्ति यही समझता है कि हम जैसी करते हैं वो सही है। हर व्यक्ति यही समझता है। जब दूसरे की देखते हैं, सही देखते हैं, तब अपनी गलती पता चलती है। ऊंट तो यही समझता है हम ही सबसे बड़े हैं। और जब कोई बिल्डिंग के नीचे से गुजरता है तब पता चलता है कि हम समझते थे हम ही बड़े हैं। नहीं नहीं, हमसे भी बड़ा कुछ है। ऐसे ही हर व्यक्ति यही समझता है, आई एम राइट, बिल्कुल सही हूं। अगर ये नहीं समझे तो कभी मिथ्या दर्शन हो ही नहीं, वो मिथ्या दृष्टि ही ना हो। मिथ्या दृष्टि की परिभाषा बहुत सरल बताएं, बहुत सरल परिभाषा, कुछ नहीं, गलत को सही कह दो, हुए मिथ्या दृष्टि। कितनी देर लगती है? गलत को सही, रॉन्ग इज राइट, रॉन्ग बिलीफ। गलत को आप सही कह देंगे, इसी का नाम मिथ्या दृष्टि है। और सही को गलत कह दो, ये भी मिथ्या दृष्टि है। सही को गलत, राइट इज रॉन्ग, रॉन्ग बिलीफ। बहुत सरल परिभाषा है, तो लंबी चौड़ी परिभाषा काय को पढ़ो।
सरल सी परिभाषा है, सही को गलत मानना और गलत को सही मानना। नहीं नहीं, हम तो सही को ही सही मानते हैं। जब दूसरे की बात आती है, एक सूक्ति है, जब दूसरा गलत होता है तब हम न्याय की गुहार करते हैं। न्याय होना चाहिए, सही बात सामने आना चाहिए, दूसरा गलत है, हम तो है ही नहीं। जब हम गलत होते हैं तब समझौते की बात करते हैं, तब न्याय भूल जाते हैं। अजय बताओ कैसे निपटेगा, फिर निपटाने क्या सोचते हैं। और दूसरा गलत तो फिर देखो तुम, गलत को सही मान लेना। अब बताइए, हमने गलत को सही माना है कि नहीं? बताइए, माना है कि नहीं? अगर नहीं माना है तो कोई बात नहीं, आप सम्यक दृष्टि है। और माना है तो फिर आप सम्यक की बात तो करते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? कहा था, घर पवित्र हो जाता है जब पवित्र मन आता है। आपका घर आपसे ही पवित्र होगा। आपका घर आपसे ही पवित्र होगा और आपसे ही आपका घर अपवित्र हुआ है, दूसरे से नहीं। दूसरे कहां है अपवित्र करने के लिए? आप अभी अपवित्र करते हैं और आपसे ही पवित्र होगा। आपने घर बनवाया, बहुत बढ़िया घर बनवाया, अच्छा पीओपी शानदार, मार्बल, मराबल, मार्बल, मर गया बल, है ना, मारे बल, मार्बल। तो ऐसा बढ़िया घर बनवाया। अब बताइए, आपका घर पवित्र है या नहीं? तो क्या है? आपने बढ़िया धोया, साफ किया, फर्श को साफ किया, पवित्र है कि नहीं? अब पवित्र कैसे होगा? करो पवित्र। आप अपने घर को पवित्र करिए, और घर को पवित्र करने के लिए पहले दिमाग को पवित्र करना पड़ता है। मन पवित्र हो जाए तो घर तो अपने आप ही पवित्र हो जाता है। मन शुद्ध हो जाए तो घर तो अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। लेकिन शुद्ध होना अलग बात है और पवित्र होना अलग बात है। आप कुएं से जल ले गए, बढ़िया प्राशुक किया, बढ़िया शुद्ध भोजन बनाया। बताइए, आपका चौका शुद्ध है कि पवित्र है? अध्यक्ष जी, शुद्ध है कि पवित्र है? बोले शुद्ध है, पवित्र नहीं है। अब पवित्र बनाइए। पवित्र बनाने के लिए आपको अपना मन भी पवित्र करना पड़ेगा। फिर कहना पड़ता है, ए भगवान, मन शुद्ध, वचन शुद्ध, काया शुद्ध। अब हमारा घर भी पवित्र करो तो इतनी सारी चीजें शुद्ध करनी पड़ती हैं। शुद्ध हो जाने पर कोई पवित्र आत्मा हमारे घर पर आ जाए तो हमारा घर भी उस दिन पवित्र हो जाता है। और जब तक कोई पवित्र आत्मा नहीं आए तब तक पवित्र नहीं होता। बताइए, मंदिर पवित्र है कि शुद्ध है? पवित्र है। मंदिर पवित्र है। और यहां हम आते हैं तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है। जैसे ही भगवान के सामने आते शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही आपका भोजन शुद्ध है कि पवित्र है? शुद्ध है। पवित्र कब होगा? जब किसी साधु के हाथ पे एक गिलास रख देंगे, वैसे ही हमारे सारे गिलास पवित्र हो जाएंगे। एक नहीं, सब पवित्र हो जाएंगे। और साधु को तुमने गिलास दिया और फिर तुम उसमें से खा के देखो, पर देखो तो आनंद। वो सूखी भी खाओगे ना तो आनंद आएगा, और वैसे घी की खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा।
और साधु को खिला के खाओगे तो सूखी भी अमृत सी लगेगी, और साधु को दिया नहीं और खुद लिया तो तुम्हारा मन पवित्र नहीं होगा, ना मन में शुद्धि आएगी ना पवित्र होगा। एक बार मेरे आहार हो गए, आहार होने के बाद कोई श्रावक थे तो अब बैठे थे, तो जब वो भोजन करने बैठे तो हम सामने देख रहे थे, तो हमने देखा अब वो बैठे ही थे, तो हमने कहा आप भोजन करो, शुद्धि थोड़ी बोलेगी तुम्हारे लिए, क्या इंतजार कर रहे हो, शुद्धि का इंतजार कर रहे हो क्या? तो बोले ये कहें तो कि तुम भोजन करो, तो बोले शुद्धि नहीं बोलेगी तुम्हारे लिए। बोले क्यों? हमने कहा तुम खुद ही शुद्ध नहीं हो, न तुम्हारा भोजन शुद्ध, न तुम्हारे कपड़े शुद्ध, न तुम शुद्ध, और शुद्धि बुलवाना चाहते हो। शुद्धि तो तब बुलवाई जाती है जब सब कुछ शुद्ध हो, और पवित्र आत्मा के लिए शुद्धि बोली जाती है, अपवित्र के लिए शुद्धि नहीं बोली जाती। कहने का मतलब यह है कि हम अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं, सवेरे उठ करके मन को शुद्ध करना चाहते हैं, इसलिए अब कैसे करें, क्या करें? सवेरे उठ के किसकी शक्ल देखना पड़ती है? सवेरे उठ करके किसकी शक्ल देखते हो? बताओ। फिर कहते हो कि खोपड़ी खराब हो गई, तो क्या करें कि आंख बंद करके आए क्या घर से? नहीं, आंख बंद करके भी नहीं आए, रास्ते में तो बहुत सारे लोग दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे, तो अब क्या करें? तो आचार्यों ने कहा सबसे पहले सवेरे उठ करके भगवान को देखो। अब सवेरे उठेंगे तो भगवान को देखने जाएंगे तो रास्ते में बहुत सारे लोग दिख जाएंगे, तो किसे देखें? तो बोले सवेरे उठ करके सबसे पहले आंख बंद करके भगवान को देखो, और वो दिख जाएंगे, फिर तुम्हें कोई भी दिख जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो नहीं दिखे और फिर तुम मंदिर देखने आए तो तुम्हें बहुत सारे लोग दिखेंगे। इसलिए सवेरे उठ करके सबसे पहले भगवान को देखिए, और वहां देखते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, शांत होता है, और हम ऐसा नहीं करते तो हम कहीं ना कहीं तो दुखी होते ही हैं। इसलिए सवेरे उठिए, सबसे पहले मंदिर आने का प्रयास करिए। आते ही है, लेकिन कितने बजे आते हैं? कहीं 9 बजे आते हैं, कहीं 8 बजे आते हैं, कहीं 10 बजे आते हैं, कई लोग 11 बजे भी आते हैं, और 12 बजे आते हैं। अरे अगर आप 5 बजे 6 बजे मंदिर आते हैं और मंदिर में कोई नहीं होता, सिर्फ भगवान होते हैं, तो सीधी भगवान से बात होती है, क्योंकि कोई आई नहीं, भगवान भी फ्री और तुम भी फ्री। जैसे जैसे लेट आओगे वैसे वैसे भगवान को सबको देखना है, इतने सारे तो आ गए, अब कहां तुमसे फुर्सत है बात करने की? अब तुम कह रहे भगवान मेरी तरफ देखो, भगवान कह रहे अब तुम मेरी तरफ देखो, हमें तुम्हारी तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। तुम सवेरे जल्दी आते तो देख लेते, इसलिए जब भी आओ सवेरे जल्दी आओ। जो व्यक्ति 9 बजे आते हैं उन्हें भगवान नहीं दिखते, उन्हें भगवान के सामने नाश्ता दिखाई देता है, सब बेकार की बातें हैं। और जो 11 बजे आए उन्हें भगवान नहीं दिखते, भोजन दिखता है। वे तो ये सोचते हैं कब इसलिए सबसे पहले ये बताया कि सर्वप्रथम भगवान के पास आकर के भगवान की आराधना करिए,
अगर ऐसा नहीं किया, जितने आप लेट होते जाएंगे उतने ही भगवान तुमसे दूर होते जाएंगे। अब आप विचार करिए 8 बजे ऐसा क्यों कहा? आचार्यों ने तो बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है जो व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठते हैं, जो व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठते हैं, ऐसे लोगों के ही दिल में सूरज उगता है। जिसने उगता हुआ सूरज नहीं देख पाया, वे यहां क्या सूरज उगाएंगे? उन्होंने उगता हुआ सूरज ही नहीं देखा, और उगता हुआ सूरज वही देख पाएगा जो सूरज के उगने से पहले ही उठ जाएगा, वही देख पाएगा। आचार्य तो बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन मेरी समझ में आना चाहिए। उन्होंने कहा जो सूर्योदय के पहले उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वे ही आत्म तत्व को समझ पाते हैं। और उन्होंने कहा वो कौन होते हैं? उन्होंने कहा वो क्षत्रिय होते हैं, जो सूर्योदय के पहले उठ करके भगवान का ध्यान करते हैं, वो क्षत्रिय होते हैं। और फिर उन्होंने कहा जो ब्रह्म मुहूर्त के बाद उठते हैं लेकिन सूर्योदय के पूर्व उठते हैं, उन्होंने कहा वो ब्राह्मण होते हैं। सूर्योदय के बाद उठते हैं, उन्होंने कह दिया वो मानव होते हैं। लेकिन और देर में उठते हैं, फिर उन्होंने कहा उनको कहना नहीं चाहिए कि वो क्या होते हैं, वो कहने के लायक नहीं है। उन्होंने बहुत खराब शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि हो सकता है वो लोग यहां भी बैठे हों, हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते। आचार्यों ने तो कर दिया है। बोले वो लोग मानव नहीं होते, बाकी सब होते हैं। हम अपने आप समझ जाना चाहिए। जल्दी उठने को क्यों कहा? इसीलिए कहा कि जैसे जैसे हम लेट होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे मन में कई विकल्प उठते जाएंगे, कई विकल्प उठेंगे। आपको 6 बजे दूध लेने जाना है और आप 5 बजे उठ गए, और 6 बजे 6:30 बजे दूध लेने जाना है और 5 बजे उठ गए, तो आप क्या करेंगे? तो आप ये सोचेंगे अब क्या करें, सब लोग तो सो रहे हैं, चलो अब जाप कर लें, क्योंकि अभी अंधेर है। और 6:30 बजे उठी तो आप क्या करेंगे? माला उठाएंगे, बाल्टी उठाएंगे और बिना मुंह धोए दौड़ेंगे, बिना मुंह धोए। अब टेंशन आ गई, जितने लेट हुए उतने ही टेंशन आ गई। और यही कहीं 8 बज जाते, 7 बज जाते तो और मूड खराब हो जाता। वो आता है ना, जब वो पत्नी से अनबन हो गई, पति की हो गया झगड़ा, हम नहीं बोले, वो भी नहीं बोले, वो भी नहीं बोले। अब क्या करे? खाना तो बना नहीं है, खाना बनाती और सरका देती, खा लो, बोलती नहीं। वो भी चुपचाप खा लेते, वो भी कैसे बोले? दोनों में अनबन थी। हुआ ये, सर्विस में थे, एक दिन सर ने ऑफिस में कहा होगा कल जल्दी आना है 7 बजे। बोले ठीक है। उन्होंने पत्नी से तो बोलचाल नहीं थी, उठते 8 बजे थे, ऑफिस 10 बजे का था, 7 बजे साहब ने बुलाया। अब झंझट, अब 8 बजे रोज उठते थे, आदत पड़ी थी, और पत्नी से अनबन थी। अब क्या करें, कैसे बोले? मोबाइल चलते नहीं थे, नहीं तो मैसेज डाल देते कि कल जल्दी उठाना है, लेकिन वो भी नहीं था। अब क्या करें? तो एक कागज पे उन्होंने वो पत्नी के तकिया पे एक कागज लिख के रख दिया, कल मुझे जल्दी जाना है, 6:30 बजे उठा देना।
बोलचाल तो बंद है, लेकिन लिखा पढ़ी बंद नहीं है। उसने रख दिया, सो गया। सवेरे उठा, पत्नी ने नहीं उठाया, बज गए 7:30 और एकदम घबरा के उठा, घड़ी में देखा 7:30, एकदम गुस्सा आई। तकिया पे एक चिट रखी थी, उस पे लिखा था 6:30 बज गए, उठ जाओ। बेचारा चुपचाप रह गया, बोलचाल बंद थी। करे तो करे क्या। इसलिए ये कहें जितने लेट उठोगे उतने ही टेंशन होगी। 7 बजे उठोगे और ज्यादा टेंशन होगी, अरे वो दूध भी लाना था, सब्जी भी लानी थी। 8 बजे उठोगे और ज्यादा टेंशन होगी, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है। अब तुम कह रहे कि मंदिर जाओ, मंदिर बाद में, और मंदिर आ गए और बच्चे में स्कूल के लिए खड़े हैं। फिर देखो तुम, हो गए दर्शन, बच्चे दिखाई देंगे, विकल्प दिखाई देंगे, और 9 बज के दुकान पे जाना है। अब तुम कह रहे दर्शन, पूजन, काहे की पूजन, बेकार की बात है। इसलिए सवेरे सबसे पहले उठ करके कहां आए, मंदिर। सारे कामों को छोड़ करके भगवान की आराधना कर ले, क्या पता आगे के समय में हमें समय मिला या न मिला। इसलिए सबसे पहले भगवान की पूजन करना चाहिए। फिर आप फ्री हो गए, 7 बज गए, 8 बज गए, अब आप फ्री हैं, अब आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर जाने की टेंशन तो नहीं रही। और मंदिर में टेंशन फ्री होकर के आया जाता है, और तुम कई टेंशन लेकर के आ गए, और अब कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, भगवान का स्वरूप समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान कह रहे कि तुम पहले अपना तो स्वरूप समझ लो, अपने घर का तो समझ लो पहले। और 10 बजे और 11 बजे आए तो फिर विचार करिए, 10-11 बजे आपके कैसे विचार होंगे, कभी भी अच्छे विचार नहीं हो सकते। इसलिए मन को अगर शुद्ध करना है तो किसी पवित्र जगह पर ले जाइए। मन को शुद्ध करना है तो किसी पवित्र जगह पर ले जाइए, और घर को पवित्र करना है तो किसी पवित्र मन को ले आइए। अब किसको ले आए, भगवान को ले जाओ अपने घर पर, नहीं भगवान ले जाने की अनुमति नहीं है। तो फिर दूसरी अनुमति है, भगवान कहते हैं हमें नहीं ले जा पा रहे तो मेरे एजेंट को ले जाओ, मेरे एजेंट को, असिस्टेंट को ले जाओ, इनको ले जाओगे तो भी घर पवित्र हो जाएगा। बोले हाँ ये बात सही है। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए पवित्र जगह पर ले जाना पड़ता है, मन में पवित्र भावना बनानी पड़ती है, पवित्र चित्र को लाना पड़ता है, पवित्र दर्शन ले जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के मन शुद्ध हो पाता है। ऐसे ही नहीं हो जाता खाने पीने पहनने से, इनसे मन शुद्ध नहीं होता, इनसे तो और अपवित्र हो जाता है। इसलिए मन को पवित्र करना है तो भगवान के पास ले आइए, और घर को पवित्र करना है तो कोई भगवान को अपने घर ले जाइए। यही तरीका है। भोजन पवित्र जब साधु को देते हैं उसके बाद पवित्र होता है। पर देखिए आप उस भोजन को आप भोजन करके देखिए, क्या आनंद आता, वो दिन भर आनंद आता है। आहार तो हुए थे आधा 1 घंटे में, और आनंद आया, आनंद कितने घंटे, पूरे दिन भर आनंद आता है। कोई अंतराय हो जाए तो दिन भर मुंह लटक जाता है, अंतराय होने पर मुंह लटक जाता है। और आहार हो जाने पर फिर देखिए आप पड़ोसी को भी बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी बताते हैं, और आप रोज भोजन करते हैं, पड़ोसी को बताते हैं हमने ये खाया,
कह के देखो, पड़ोसी तुम्हें समझा दे यार। तो पड़ोसी से कह के, आज हमने रसगुल्ले खाए थे, आज हमने सफेद रसगुल्ले खाए थे, तो पड़ोसी से कह के देखना, देखो तुम समझा दे यार तुम्हें। कोई रिश्तेदारों को बताना, आज हमने पूड़ी खाई थी, नहीं बता सकते। और अगर आपने महाराजों को आहार दिया है तो फिर आप सबको बता सकते हैं। बता नहीं सकते हैं, जबरदस्ती बताते हैं, वो नहीं सुने तो जबरदस्ती भेजते हैं। देखो एक बार मेरे आहार हो रहे थे उदयपुर में, राजस्थान उदयपुर आहार हो रहे थे, तो उनका बेटा कुवैत में रहता था, बेटा और बहू। तो उन्होंने क्या किया, ये कंप्यूटर लगाया, कंप्यूटर को पेपर से बंद कर दिया, केवल कैमरा खोल दिया और सामने मुझे खड़ा किया, बिल्कुल सामने। अब मुझे क्या मालूम, और वहां से पूरा ऑनलाइन चालू कर दिया। वो कुवैत में आराम से आहार देख रहे हैं कि मेरे घर पर महाराज के आहार हो रहे। वो आहार देख करके भी अपने मन को निर्मल बना रहा है कि मैं वहां होता तो मैं भी आहार देता। जब आहार हो चुके तब उसने बताया कि महाराज आपके कुवैत में लोग दर्शन कर रहे हैं। हमने कौन कर रहा है, तो देखा तो सामने वो ऑनलाइन पे थे। तो हमने कहा आप आहार की चर्या तो वहां बता रहे हो, और तुम जब भोजन करते हो तो बताते हो कि मैं भोजन कर रहा हूं। बोले वो कौन देखता है, और आहार को बताते हैं। हाँ बिल्कुल बताना चाहिए। हम ये बात सबको समझाते हैं कि और कुछ करो या ना करो, अगर आपको मन को सरल बनाना है, सहज बनाना है, विनम्र बनाना है, शुद्ध बनाना है, तो आप मंदिर आ पाए ना आ पाए, किसी संत को अपने घर जरूर ले जाए। आपका मन अपने आप ही निर्मल होने लगेगा, आपके घर में अपने आप ही वृद्धि होने लगेगी, अपने आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे होगी, और अपने आप ही वृद्धि होने लगती है। जो आप सोच भी नहीं सकते हैं वो भी होने लगता है। इसलिए कभी कभी मुनिराज को कल्प वृक्ष कहा है। कल्प वृक्ष क्यों कहा? कल्प वृक्ष का मतलब है आप वहां कल्पना करें और आपको वो चीज मिल जाए, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। लेकिन धर्म कल्प वृक्ष से भी ऊंचा है। आप जो कल्पना न करें वो भी तुम्हें प्राप्त हो जाए, उसे धर्म वृक्ष कहते हैं। और कल्प वृक्ष में कल्पना करनी पड़ती है। मुनिराज हमारे घर पर आ गए, समझना चाहिए अब घर में सदाचार अपने आप ही उत्पन्न होने लगेगा। और मुनिराज तभी आ पाते हैं जब घर में पहले सदाचार आ जाता है। मुनिराज के आने पर सदाचार आएगा या सदाचार आने पर मुनिराज आएंगे? तो कहेंगे सदाचार आने पर मुनिराज आएंगे। जब आपके मन में यह भाव आएगा कि हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, आपके मन में ये भाव आएगा हम आलू प्याज ग्रहण नहीं करेंगे, आपके मन में ये भाव आएगा हम रोज भगवान के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, तब कहीं मन में भाव आएगा हम किसी मुनिराज को अपने घर पर बुलाएं, वरना नहीं आएगा। वरना आप दूर से ही हाथ जोड़ेंगे, और दूर से जोड़ेंगे तो आपका मन इतना शुद्ध नहीं होगा। इसलिए जैसे भी बने साधु को अपने घर पर लाना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। तुम जबरदस्ती ले भी नहीं जा सकते। साधु को तो प्रेम से अपने घर पर ले जाया जाता है। और साधु को जब लाते हैं फिर देखिए मन कितना प्रफुल्लित होता है, उल्लास बढ़ जाता है, आनंद आ जाता है, और न जाने क्या क्या सोचने लगते हैं। त्याग की भावना जागृत हो जाती है, दान की भावना जागृत हो जाती है। साधु के आते ही, जब तक नहीं आता तब तक नहीं होती,
क्यों होने लगती है? हमारा मन निर्मल होता है। कहते हैं 2 जगह व्यक्ति का मन सबसे ज्यादा सरल होता है, सिर्फ 2 जगह। इसलिए 2 जगह व्यक्ति के अंदर दान की भावना उत्पन्न होती है। 2 जगह। नंबर 1, जब आप भगवान के पास खड़े होते हैं और अभिषेक कर रहे होते हैं, उस समय आपका मन निर्मल होता है। और नंबर 2, जब किसी साधु को आहार दे रहे होते हैं, उस समय आपका मन निर्मल होता है। बाकी जगह आप सोच रहे हैं आप अभी यहां प्रवचन में बैठे इतना मन निर्मल नहीं है, जितना मन निर्मल आहार में होता है। और भगवान से भी ज्यादा मन निर्मल आहार में होता है। भगवान से भी ज्यादा आहार में निर्मल होता है। इसलिए भगवान के सामने तो कभी को सामने वाले पे गुस्सा भी आ जाए। तुम कलश लेकर के आए, जल भर करके ले आए, तुमने रखा, किसी दूसरे ने उठा लिया, तो देखो शुद्धि अलग हो जाए और बुद्धि काम करे। शुद्धि तो धरी रह जाए और बुद्धि काम करे। और महाराज के पास आहार दे रहे हो, मुनिराज को आहार दे रहे हो, और बाजू में कोई थाली लिए हो और तुम उस थाली में से गिलास उठा लो, तो वो नाराज नहीं होगा। दो कोई दूसरा व्यक्ति अपनी वस्तु लेकर के आया, देखो उदाहरण देख लीजिए। आप थाली में द्रव्य लगा करके लाए, बना करके ले गए, आपने अपनी थाली सजाई और थाली सजा करके मंदिर में रखी और आप पूजन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। भगवान को लेने गए, भगवान को उठाने गए और उठा करके पांडुशिला पे विराजमान किया। इतने में आपकी थाली में से दूसरे व्यक्ति ने उठा लिया। फिर देखो तुम, और तीसरा आए वो और उठा ले, फिर देखो तुम्हारी गर्मी कैसी होती है। वो भगवान तो बाद में, पहले इनसे निपट ले, उनसे तो बाद में कर लेंगे। और आप मुनिराज को आहार देने आए हैं, आप मुनिराज को आहार देने आए, कोई भी चीज लेकर के आए, कोई भी अपना सामान लेकर के आए डिब्बे में, और आपने थोड़ा सा मुनिराज को दिया और मुनिराज ने थोड़ा सा लिया, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है हम भी दे ले। हाँ लो लो लो, तुम भी दे लो, और तीसरा हाँ तुम भी दे लो, और अपनी चीज सबसे दिलवा दोगे, सबसे। अपनी चीज अपने हाथ से भी थोड़ी दी और सबसे दिलवा दी। भाई महाराज हमसे तो एक ही बार लेंगे, तो सबसे दिलवा, तुम भी दे लो। और पूजन की थाली वो फिर देखो तुम, फिर तुम कहो कि तुम भी ले लो। नहीं, कहो निर्मल परिणाम कहाँ है? आहार देते में या पूजन करते में? अपने आप समझ में आ जाएगी। निर्मल परिणाम आहार देते में है, क्योंकि हमारे सामने खुद ही मुनिराज खड़े हैं। यहां गुस्सा करना ठीक नहीं है, भगवान के सामने तो कर सकते हैं। भगवान के सामने तो, जब मंदिर में चुनाव हो फिर देख लो तुम, भगवान के सामने हमने ऐसे ऐसे झगड़े देखिए। मंदिर में चुनाव हो, भगवान के सामने ही, फिर देखो तुम। तो कहने का मतलब ये है, एक बार मेरे साथ 2 ब्रह्मचारी आए। दोनों ब्रह्मचारी बूढ़े थे, यानी उम्रदराज थे, लगभग 60 के करीब। और हुआ ये, अगर उनकी चटाई पे भी कोई उनकी चटाई रख जाए, हटाओ चटाई हमारी। अब एक बार वो ब्रह्मचारी अपने कुछ पढ़ रहे होंगे और मेरे ही सामने
तो वो दूसरे ब्रह्मचारी बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि पति का मर्द तो हम बाद में कर लेंगे। बोले कि बाहर आ जाओ, पति का मर्द तो बाद में हो जाएगा। तो हम ये कहें कि महाराज के सामने तो एक बार मन शुद्ध बना रहेगा, भगवान के सामने तो संभव नहीं है। इसलिए मन को शुद्ध करने की जरूरत है। कहाँ हमारा मन सबसे ज्यादा पवित्र होता है, शुद्ध होता है, ये तलाश करना चाहिए। मंदिर से ज्यादा पवित्र मुनिराज के सामने होता है। और आचार्य महाराज मिल जाए तो फिर तो आनंद ही अलग है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हम अपने मन को पवित्र करें, मन को शुद्ध करें। और शुद्ध करने के लिए सबसे पहले पवित्र स्थान पर आकर के भगवान का दर्शन। देखो, दर्शन करने में इतना मन पवित्र नहीं होता जितना पूजन करने में होता है। क्यों होता है? जितनी देर हम उनके सामने खड़े रहेंगे उतना ही ज्यादा आनंद आएगा, और जितना कम समय मिलेगा उतना ही। अब कोई व्यक्ति आए और उन्होंने हाथ जोड़े और खिसक लिए, कहाँ है इनका मन पवित्र होगा? इसलिए पूजन करिए, अभिषेक करिए, और जब कभी साधु को समागम मिले तो उनकी सेवा करके अपने जीवन को आनंदित बनाइए। यही हमारे जीवन में सार्थक होगा और यहीं से हमारा मन पवित्र और शुद्ध होगा। आप सभी ऐसा प्रतिदिन करें और जल्दी मंदिर आने का प्रयास करें। 9 बजे नहीं, हमने बताया 7 बजे तो दूध का टाइम हो जाता है, 7:30 बजे सब्जी का, 8 बजे बच्चों के स्कूल का, 9 बजे दुकान का। तो भगवान का हर चीज का समय है, और भगवान का समय क्या है और तुम्हारा समय क्या है हम आपको बाद में बताने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। सबके लिए खूब आशीर्वाद है, सब लोग खुश रहिए। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।